दोस्तों, स्वागत है आपका जिंदगी विद लीलाधर यूट्यूब चैनल पर। भारतीय संस्कृति के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी राजकीय महाविद्यालय कोटा के व्याख्याता डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा सर से सुनिए। जब यूनानी सिकंदर ने आक्रमण किया था, कब किया था सिकंदर ने आक्रमण? सिकंदर यूनानी था, यूनानी मुस्लिम नहीं, मुस्लिम धर्म बाद में आया है, यूनानी था। हेलना का विवाद चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य की संतानें भारतीय और यूनानी दोनों हैं, तो मिक्स है। आपके रावत भाटा में हुणों ने, हुण शासक थे, हुण मंदिर बनवाया, शिव का मंदिर। हुण विदेशी थे, बाहर से आए थे, मध्य एशिया से। तो हुण आए, शक आए, कुषाण आए, यहाँ से, वहां से माइग्रेट होके आए। तो अब ये हुण आए, मेवाड़ में राज्य था अपना, जो बारडोली में, बारडोली है ना रावत भाटा के पास, एक मंदिर, शिव मंदिर, कौन सा है? बारडोली का शिव मंदिर। हुण राजा ने बनाया था मंदिर, वहां का शिव मंदिर, पंचायतन शैली का है। पंचायतन शैली वो होती है जो एक परिवार का मुख्य मंदिर होता है और उसके परिवार के बाकी लोग होते हैं। जैसे शिव है तो गणेश जी हैं, पार्वती जी हैं, उनके परिवार के, उसको कहते हैं पंचायतन शैली। तो वो हुण बाहर से आया, वहां उसे यहाँ का धर्म ठीक लगा, उसने धर्म ग्रहण कर लिया। कनिष्क आया, कनिष्क को यहाँ का बौद्ध धर्म अच्छा लगा, यहाँ बौद्ध धर्म यही पनपा, जो भारत में तो विलुप्त हो गया, चाइना में, जापान में आए सबसे ज्यादा मानते हैं, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो अब बताइए कि इनमें से, अब आप बैठे हो, आप सभी में से और मेरे में से भी कोई हुण होगा, कोई कुषाण होगा, कोई यूनानी होगा। हुण दिख रहा है क्या? नहीं होंगे। हो सकता है आप हो सकता है आप हो सकता है आप हो। छोटी आंखें होंगी, गोल चेहरा होगा, छोटा चेहरा होगा, हो सकता है हुण हो। तो प्रश्न उठता है कि हम यहाँ के समाज में विलुप्त हो गए। आज भी अगर आप में से बैठे हो, हुण, जैसे मीना को मीणा कह दिया, वैसे ही हुण गोत्र है, हुण गुजरों में भी होता है, आप पता करना गुजर हो तो, और मीणाओं में भी होता है, और राजपूतों में भी होता है, और अपने हाड़ौती के राजपूतों का गोत्र होता है। इसका मतलब हुण राजपूत भी बन गए, गुजर भी बन गए, मतलब तो यही हुआ ना। तो आप निकालो, कहां से निकालोगे? रहा सवाल। मैंने आपको शक बताए, हुण बताए, कुषाण बताए। उसके बाद अगर आगे आए तो अपन बाद में मुस्लिम आए। अब मुस्लिम आए तो मुस्लिम में अब ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कन्वर्जन हुआ, आप जानते हैं, बहुत बड़ी संख्या में हुआ। तो यहाँ के दो तरह से लोग मुस्लिम बने जो यहाँ थे, या तो लालच में बने, जिनको जागीर मिल जाएगी, चाहे वो राजपूत हो या ब्राह्मण हो या कोई भी हो, या वो बने निम्न वर्ग के लोग जो समाज में, जिनकी जगह अच्छी नहीं थी। आज भी आप देखिए मुस्लिम्स में कई सरनेम चौधरी होते हैं, नफीस जी जानते होंगे अच्छे से, चौधरी सरनेम होता है, पटेल सरनेम होता है, मेव आप जानते हो, या आप वहाँ सवाई माधोपुर में जो आप गादी मुस्लिम कहते हो, मोस्टली कन्वर्टेड है, आप जानते होंगे, मोस्टली बच्चे जो मुस्लिम होंगे जानते होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहीं से यहीं आए, यहाँ की मिट्टी में मिल गए, तो फिर ये बात उठनी ही नहीं चाहिए हिंदू और भारतीय। अब प्रश्न में हिंदू और भारतीय की बात करता हूँ, मैं अपने व्यू रख रहा हूँ केवल आपके सामने। प्रश्न है कि जर्मन का रहने वाला जर्मनी, फ्रांस का रहने वाला फ्रेंच, श्रीलंका का श्रीलंकन, इंग्लैंड का इंग्लिश, इंग्लैंड का इंग्लिश, अंग्रेजी किसकी लिटरेचर, तो भारत का रहने वाला भारतीय। अगर हिंदुस्तान भारत को बोलते हैं तो हिंदुस्तान का रहने वाला या हिंदुस्तानी। आप देखना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान वाला, किसने लिखा है? इकबाल ने सर, इकबाल ने। तो वो कह रहे हैं हिंदुस्तान, यानी भारत को क्या बोल रहे हैं? हिंदुस्तान। तो यहाँ के लोग हिंदू, चाहे वो हिंदू में मानने वाले शिव हो, शिव यानी शिव को मानने वाले, वैष्णव यानी विष्णु को मानने वाले, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले हो, चाहे ईसाइयत को मानने वाले हो, हिंदुस्तान के रहने वाले। अब उसकी व्याख्या गलत तरीके से कर दी जाती है। अगर कोई ये कह नहीं है, अगर कोई कहता है कि हिंदू मतलब इस देश का रहने वाले, जैसे कि हिंदुस्तान या भारतीय, तब तो वो मान्य है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है कि हमको इन बातों पे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर किसी ने ये कह दिया या कोई पाया कि हिंदू राष्ट्र है, तो अब प्रश्न ये आता है कि भाई इतने वर्षों से हम रह रहे हैं, भारत के संविधान में भारतीय शब्द है, क्या शब्द है? भारतीय। इसको ज्यादा चीर फाड़ करके हमको वैमनस्य नहीं बढ़ाना चाहिए और न इसके डीप में जाना चाहिए। और मुझे लगता है दो लोग अगर कह रहे हैं तो उनको हमें समझाने की भी कोशिश करनी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किस तरफ है, और मुझे लगता है कि बार बार व्याख्या जब की जाती है तो हिंदू का मतलब होता है भारतीय सनातन धर्म। सनातन मतलब वर्षों से जो चलता आ रहा है, तो वो लोग भी व्याख्या यही करते हैं जो करने वाले। तो मेरे ख्याल से इस पर ज़्यादा न जाएं। भारत सबका है जो यहाँ रह रहा है। एक हिंदू को पाकिस्तानी होने पर गर्व होना चाहिए
और एक मुस्लिम को भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। मैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर कोई हिंदू पाकिस्तान से ये बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात है, बोलना ही चाहिए, वो उस देश का रहने वाला है। बांग्लादेश का कहता है बांग्लादेश जिंदाबाद, तो ठीक है। आपको ध्यान होगा अभी स्काउट गया था, अभी अखबार में एक बहुत बड़ा, एक कम्युनल हार्मोनी का बहुत बड़ा उदाहरण है कि स्काउट एंड गाइड का कुछ दल भारत से गया था, जापान से गया, चाइना से गया, पाकिस्तान के लोग उसको छोड़ने, बच्चे स्टूडेंट, अभी पढ़ा है किसी ने, तो वो लड़कों ने गिफ्ट दिया और वहाँ पाकिस्तानी सेना उनकी सुरक्षा कर रही थी भारतीयों की। उसमें लड़के भोपाल के, इंदौर के, जयपुर के स्काउट्स के लड़के थे, जम्बूरी में गए थे, शायद आपको बताएंगे वो जो हाड़ा जी आए थे वो। और जब स्टेशन पे वो आए तो पाकिस्तानियों ने जोर से नारे लगाए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, प्लेटफॉर्म पे नारे लगा रहे हैं जब उनको छोड़ने आ रहे हैं, तो क्या आपत्ति है? तो प्रश्न ये पॉलिटिकल है, इस मुद्दे को हमको ज्यादा नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है, संतुष्ट हो? ठीक। मुझे ऐसा लगा कि अभी आपके मन में कई तरह की भावनाएं फैल रही हैं, तो मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन हमें जबरदस्ती आर्गुमेंट में भी नहीं पड़ना चाहिए, बाल की खाल भी नहीं निकालना चाहिए। अगर खाल निकालोगे तो बता दो कि आप, कोई कहता है कि मैं प्योर ब्राह्मण हूँ, मैं प्योर राजपूत हूँ, तो मैं राजपूत में बता दूंगा कि चौहान ब्राह्मण थे, चौहान ब्राह्मण थे, शिलालेख में लिखा हुआ है, प्रतिहार ब्राह्मण थे, सिंध का राजा जो था वो शूद्र था, कुर्मियों के भी राजा रहे हैं, तो है मुस्लिम राजा भी रहे, तो राजपूत, राजा का पुत्र राजपूत। वैदिक काल में कोई राजपूत जाति नहीं थी। हमारे भारत में 8वीं 9वीं शताब्दी में पहली बार राजपूत शब्द आया है, उसके पहले क्षत्रिय था, आर्यपुत्र कहते थे, आर्य इस भूमि को कहते थे, श्रेष्ठ भूमि। आज जर्मन लोग भी अपने आप को आर्य कहते हैं, आर्यंस, वी आर आर्यंस ऐसा कहते हैं, और भारत के लोग भी आर्य कहते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, मैंने बताया था शायद आपको पहले कि जर्मनी के झंडे में स्वास्तिक चिन्ह है जो भारत के बड़ा शुभ माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई थी आज से 4000 साल पहले, तब स्वास्तिक चिन्ह मिला है, वो आज भी जर्मनी के झंडे में। तो कहाँ तक फैली होगी इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि राज क्षत्रिय शब्द था, रामायण महाभारत में भी आर्यपुत्र कहा जाता है, न कि राजपूत। जब 8वीं 9वीं शताब्दी में राजस्थान में राजपूतों का राज्य हुआ तो राजपुत्र से अपभ्रंश होते होते बन गया राजपूत। और ब्राह्मण बेसिकली पुरोहित शब्द है, पुरोहित और ब्राह्मण्स में भी अंतर है। खैर मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई दावे के साथ कहता है कि मैं प्योर हूं, आप प्योर नहीं हो, वो सब लोग हैं। आप में से मैं अभी 5 लोगों को खड़े करता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके अंश क्या है। एंथ्रोपोलॉजी, बायो वाले कितने लोग हाथ खड़े करो, बायो वाले काफी लोग हैं। एंथ्रोपोलॉजी पर जानते हो ना आप, बायो में होता है एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी में भी आता है। उसमें ये होता है कि बनावट से आप बता सकते हो कौन कहाँ का है। पंजाब का कोई भी मिलेगा उसकी 6 फीट हाइट होती है। राजस्थान का मिलेगा 5 फीट 8 इंच तो होगी। थोड़ा सा आप मणिपुर, मेघालय, बिहार के आगे चले जाओ, हाइट 5 फीट 6 इंच पे आ जाएगी, 5 पे आ जाएगी। गुजरात में चले जाओ गोल चेहरा, पंजाब में चले जाओ लंबा चेहरा, गंगानगर पंजाब में चले जाओ नाक तीखी, साउथ में चले जाओ नाक चपटी ओठ मोटा, पंजाब में चले जाओ ओठ पतला, गोल चेहरा बिल्कुल कहाँ का, गुजरात का, लंबा चेहरा पंजाब का। ये बोल रहा हूँ, देख लेना कभी टीवी पर पंजाबियों को, इसको नाक तीखी सामान्य है। तो कहने का मतलब ये है राजस्थान का भारतीय शब्द नहीं, सब भारतीय हैं। तो मेरा जो कहने का मतलब है, एंथ्रोपोलॉजी आप जानते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, मंगोलाब, अल्पाइन, समझ रहे हैं आप? नहीं। ये सब रेसे, तो इसलिए ये सब गर्व करो हम भारतीय हैं इस पर, लेकिन अपने आप को ऊंचा किसी को नीचा मत दिखाओ और ज्यादा हिस्ट्री को खोदो भी मत, लेकिन गर्व करो। मैं इतना ही कहूँगा। अब आपने जानकारी को सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।